इसके पिछले वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 और 8.2 बताया। 8.3 के लिए केवल ये 6 फॉर्मूले हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, पहला फॉर्मूला ये हुआ। ऐसी का उल्टा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता, फिर कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक। फिर tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले मेन बेसिक पॉइंट बता दूं, उसके बाद आपको पता चलेगा। इसमें जो भी डिग्री दी, जैसे कहीं दिया हुआ 16 डिग्री है, 16 डिग्री लिखा हुआ, ये साइन भी हो सकता, कॉस भी होता, tan भी हो सकता, जो भी हो, साइन कॉस जो भी लगा हो। तो 16 को हम 90 के टर्म में लिखना मुझे है। 16 को लिखेंगे 90 माइनस 74। 16 डिग्री के लिए सूटेबल ये हो गया, यानी 90 में ही रिलेट करना है। हालांकि 16 तो आपको आएगा 100 में, अगर 84 को माइनस कर दो तब भी 16 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है, हमेशा 90 से रिलेट करना है। मान लो कहीं 40 डिग्री है, तो 40 को हमें लिखना पड़ेगा 90 माइनस 50 डिग्री। ये राइट है, यानी जो भी डिग्री मिले उसे हमें करना पड़ेगा 90 से रिलेट करना पड़ेगा, कि 90 में कितना माइनस करें ताकि वो आ जाए। ठीक है, अब आइए, जैसे एक क्वेश्चन लेकर मैं चलता हूं तब पता चलेगा। 8.3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा आपको, ये दोनों को प्लस करके ऐसे ही मन में देखो 90 डिग्री आ जाएगा। 72 प्लस 18 90 होता है। ऐसे सिचुएशन में जब 2 का सम 90 हो, चाहे अपॉन में हो या प्लस में हो या मल्टीप्लाई में हो, जब भी 2 का सम 90 हो तब दोनों में से एक को आप चेंज कर दीजिए, साइन को कॉस में या कॉस में साइन को, यानी जिससे चेंज होता है। अभी सवाल 1-2 बताऊंगा तो पता चल जाएगा। जब भी 2 का सम 90 हो उसमें एक को चेंज करना होता है, एक को ही, दोनों को नहीं, एक को। आइए मैं इसमें एक को चेंज करता हूँ, ऊपर वाले को करता, नीचे वाले को कर सकते हो, दोनों में से एक को चेंज करना। साइन 18 डिग्री, साइन 18, अब 18 को मैं चेंज कर रहा हूँ। 18 को 90 के टर्म में क्या लिखोगे आप? 90 में कितना माइनस करोगे तो 18 आएगा। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब 90 में 72 माइनस करके देखो, जरूर 18 आएगा। अच्छा, चेंज करना 90 के टर्म में, 100 या और कोई दूसरा नहीं लाना, हमेशा 90, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास 90 का है। एक को चेंज करके लिखा, अपॉन नीचे जो है cos 72 डिग्री जो है वही, एक को ही चेंज करना। अब देखिए साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए की जगह 72 है, इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। साइन 90 माइनस ए की जगह 72 है, तो हो जाएगा कॉस ए का मतलब 72। ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे तो है ही है cos 72 डिग्री। कट करके आंसर आ गया वाला। एक सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का सेम है। सेकंड में है tan 26 और cot 64। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब देखिए चेंज, अब नीचे वाला करता हूं इस बार, या ऊपर वाला, जो मर्जी हो। tan 26 डिग्री अपॉन नीचे वाले चेंज करो, cot 64 जो है इसको हम लिखेंगे cot
64 को 90 के टर्म में लिखिए तो 90 में कितना माइनस करेंगे हम, 64 आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 90 में 26 को माइनस करके देखो, जरूर 64 आएगा आपका। तरीका ये है, 90 में इसी को माइनस कर दो 64 को, और जो आता है उसको लिख दो यहाँ। इज इक्वल टू, ऊपर तो tan है ही, tan 26 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan a। ए की जगह देखिए क्या है यहाँ, cot 90 माइनस ए 26 इक्वल टू tan a, यानी tan 26, tan 26 दोनों सेम आ गया, 1 आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस sin 42, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखिए दोनों मिलाकर 90 आ रहा है। मैं कहा था कि प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, दोनों मिलाकर अगर 90 आता हो तो उसमें से एक को चेंज कर देना होता है। एक को चेंज कर दीजिए आप, एक को चेंज करो, चाहे इसको करो या इसको करो, आपकी मर्जी। शुरू वाले को करोगे, शुरू वाले को कर दो। cos 48 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 42, 90 डिग्री में 42 आप माइनस कर दो, 48 आ जाएगा। 90 में 42 को माइनस करो, जरूर 48 आएगा। माइनस ये तो है ही sin 42 डिग्री, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, यहाँ लिखे साइन ए की जगह 42 डिग्री, 42 डिग्री माइनस का साइन है, आइए फिर साइन 42 डिग्री, ये दोनों कट गया, कट करके वैल्यू आ जाएगा 0। तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा भी इसी टाइप का माइनस का है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है। पार्ट वन में प्रूव करना है tan 48 डिग्री 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है आपको। आइए LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके देखते हैं कि होता क्या है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इसको सॉल्व करना मुझे। इसके लिए अब देखो, फिर से याद करो, जब दो का सम 90 डिग्री हो तब उसको चेंज कीजिए। अब देखिए यहाँ tan 48 है, tan 42 है, दोनों मिलाकर 90 होता है। फिर 23 और 67 ये दोनों मिलाकर 90 होता है। तो पहले एक जगह लिख लीजिए आप tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ये तो जानते हो ना कि ना इंटू में या प्लस में हम इधर उधर खिसका सकते हैं। फिर tan
23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यानी इन दोनों का सम 90 होता है, एक जगह लिख लिया। फिर इन दोनों का सम 90 होता है, इसको एक जगह लिख लिया। अब इन दोनों का सम 90 होता है तो इसमें से एक को आप चेंज करें, किसी एक को। tan 48 को क्या लिखोगे आप? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। एक को ही चेंज करना है, दोनों में से एक को चेंज करना है। एक में चेंज कर दिया इसको चेंज, तो इसको नहीं करेंगे अब। फिर इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो इनमें से एक को चेंज करेंगे, या तो इसको करो या इसको करो, आंसर सेम आएगा। मान लो मैं इसी को कर रहा हूँ, tan 23 को 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 में 67 माइनस कीजिएगा जरूर, 23 आ जाएगा। एन टू ये tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, यानी ये हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू tan ये वाला 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस ए, फिर हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये वाला। अब cot और tan उल्टा होता है, मैं बताया था पिछले एक्सरसाइज में। tan इक्वल टू होता है p बाई बी, और cot इसका उल्टा b बाई पी। अब b बाई पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो tan a इंटू cot a इक्वल टू p बाई बी इंटू बी बाई पी। ये कट करके 1 हो जाएगा। जब भी दो उल्टा हो, जैसे x है, x का उल्टा 1 बाई एक्स, कट करके 1 हो जाएगा। यानी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। इस तरह से ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, इसका वैल्यू आया 1 इंटू ये दोनों भी उल्टा है 67, एक tan है और एक cot है, वैल्यू सेम है 67, ये भी 1 होगा। यहाँ भी देखिए एक tan है एक cot है, 42 का है, ये दोनों उल्टे होते हैं, वैल्यू आना 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ये हुआ आपका आंसर। इसका सेकेंड पार्ट इसी तरह से है। सेकेंड पार्ट है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। इसके लिए पहले LHS ये रहा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए इन दोनों मिलाकर फिर आ रहा है 90, 38 और 52, एक को चेंज कर दीजिए। इसको क्या लिखोगे आप? cos चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में 52 को माइनस करो जरूर 38 आएगा। एक को चेंज किया, इसको रहने दें, cos 52 डिग्री माइनस इसको चेंज कर दीजिए, sin 38 लाना है, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू ये वाला sin 52 डिग्री, ये तो है ही पहले से। अब देखिए cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin ए होता है, यानी ये हो जाएगा sin ए की जगह 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री
माइनस ये फिर साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है, 90 माइनस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस कॉस है, यानी ये हो गया कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है, कॉस 52 इंटू साइन 52, यहाँ कॉस 52 इंटू साइन 52, दोनों सेम है, ये हो गया 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया मैं 0 आया, राइट हैंड साइड भी 0 है, ठीक है, प्रूव्ड। यहाँ भी LHS सोल्व करने पर 1 आया और RHS मेरा 1 था ही, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें 3-4 क्वेश्चन और है, सारे आसान क्वेश्चन हैं और सारे इसी फॉर्मूले पे हैं, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। बाद में और कुछ लिखा हुआ है, 2a एक्यूट एंगल, फाइंड a, यानी a इक्वल टू व्हाट। अब इन सब सवालों में आगे 2-3 सवाल इसी तरह का है, ध्यान रखिए, इधर tan है इधर cot है, तो दोनों एक तरह का ही कर लीजिए, या तो दोनों को tan बना दीजिए या दोनों को cot बना दीजिए। मान लो ये cot है, इसको cot के रूप में लिखते हैं, cot a इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस a, ये होता है, यानी या cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a, यानी tan 2a जो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a होता है, cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा। मजबूरी है, दोनों को सेम बदलना होता है, या तो दोनों cot रहे या दोनों tan रहे, तो कट जाएगा। cot इक्वल टू, इसको तो बदल दिया cot में, ये cot जैसे रहने दीजिए, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot तो कैंसिल हो गया, लेकिन काटते नहीं है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a का वैल्यू निकालना है, माइनस 2a माइनस a, माइनस 2a ये, इसको इधर ले आइए, इक्वल टू माइनस 18 डिग्री पहले से था, और ये 90 इधर आकर माइनस 90 डिग्री, यानी माइनस 2a माइनस a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90 माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस कट गया, यानी a इक्वल टू 108 बाई 3, काटिए 339 36 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। ये a आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश, छोटी सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में है कि tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूव कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, टू प्रूव, यानी सिद्ध करें
ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना। आइए अब tan ए इज इक्वल टू कॉट बी है, तो दोनों में से किसी को आप चेंज करो, या तो tan को करो चेंज या कॉट को करो चेंज। tan ए इज इक्वल टू कॉट को कर दो tan में चेंज, कॉट बी बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस बी, tan 90 डिग्री माइनस बी। अब दोनों तरफ देखिए tan है, tan कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी को इधर ले आओ, a प्लस बी, इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन। फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ में है, यदि यानी इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, बस जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन था वैसे है, ये सेम क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, sec 4a इज इक्वल टू cosec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। फिर वही कहानी, सेक को बदल दो cosec में, sec a इज इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस a, यानी cosec 90 डिग्री a की जगह 4a माइनस 4a इज इक्वल टू ये वाला cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। a वाले को एक तरफ कर दीजिए, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू 20 माइनस 90, 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 5a इज इक्वल टू 20 में 90 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 70, माइनस 20, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90 कितना हो गया, माइनस 110 माइनस में माइनस माइनस कट हो गया, a इज इक्वल टू 110 डिग्री 110 डिग्री अपॉन 5 कट जाएगा, इज इक्वल टू 22 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। ये पांचों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा, दो क्वेश्चन बचा इसमें छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा बार आता है उसके बारे में बोलना पड़ता है। इसमें दिया हुआ है किसी भी राइट ट्रायंगल ABC के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज ABC के लिए 3 कोण है, A B एंड C, 3 एंगल है। हमें प्रूव करना है sin B प्लस C बाई 2, sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2, ये प्रूव करना है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री फॉर एनी ट्रायंगल। अब लेफ्ट साइड में जो है उसको हम ध्यान देकर चलें। लेफ्ट साइड में क्या है, B प्लस C, यानी हम यहाँ से B प्लस C का वैल्यू निकालो। B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस A। B प्लस C निकालेंगे तो A इधर जाकर माइनस हो गया। अब यहाँ B प्लस C तो, लेकिन नीचे 2 है, तब डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ both sides by 2,
यानी दोनों तरफ 2 से भाग दिया हिंदी मीडियम वाले के लिए। ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इजिकल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2। ये तो 90 डिग्री हो गया जी कट करके। अब देखिए दोनों तरफ इधर साइन फिर है, तो साइन ले लीजिए दोनों तरफ, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 इजिकल टू साइन, इधर भी साइन लेना पड़ेगा एक तरफ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आया था ना कट करके, माइनस a बाई 2। अब देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a, क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस a, a की जगह यहाँ a बाई 2 है, ये इक्वल टू कॉस a होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस a, फॉर्मूले में a है लेकिन यहाँ a बाई 2, a बाई 2। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, यही था ना यार। क्वेश्चन 7 बस छोटा सा, सेवन्थ क्वेश्चन जो है देखिए, दिया हुआ साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये दिया हुआ, इसको करा करने के लिए कि 0 और 45 के बीच में लिखना, ये 45 से बहुत बड़ा है, इसको 0 और 45 के बीच में, यानी 45 से नीचे लिखना है। अब आइए साइन को बदल दीजिए, साइन 67 डिग्री को क्या लिखोगे आप, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 में 23 माइनस कर दो 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 75 को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में 15 को माइनस कर दो 75 है, यही चीज़, इसको ये लिखा इसको ये लिखा, बात तो बराबर ही है। अब देखो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए की जगह 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए की जगह 15 डिग्री। अब ये देखिए ये और ये दोनों 0 और 45 के बीच में आ गए, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया, 8.3 समाप्त हो गया। बाकी हम लोग अगले वीडियो में 8.4 के लिए मिलेंगे। थैंक यू।